हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, इंग्लिश में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। पेज नंबर 7 हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 में पेज नंबर 8। सो लेट अस स्टार्ट। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी से, वो चिंतित नहीं लग रहे थे। ही सीम्स प्लेस्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। वो टोटो की परफॉर्मेंस से खुश नजर आ रहे थे। ही इज क्लेवर। कितना चालाक है, वह बड़ा चालाक है, दादाजी ने कहा। सैड ग्रैंडफादर। गिवन टाइम, अगर इसको समय मिलता, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। तो जो तुम्हारा कोट ब्लेजर है, जो ये फाड़ा है, ये इसको टुकड़ों में, इसके जो टुकड़े थे उनको जोड़कर वो रस्सी बना लेता और मेड हिज एस्केप फ्रॉम विंडो, और विंडो से बाहर आ जाता। यानी कि बंदर के बारे में कौन बोल रहे हैं? दादाजी बोल रहे हैं। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। जो उसकी उपस्थिति थी बंदर की, टोटो की, वो अभी भी क्या थी? सीक्रेट थी, यानी कि छुपा कर रखी गई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस in the servants' quarters where a number of grandfathers pet lived very socially together। तो उसको अब ट्रांसफर्ड कर दिया गया था, भेज दिया गया था। कहाँ पर भेजा गया था? उनको पिंजरे में भेज दिया गया था, सर्वेंट क्वार्टर में। जो और उनके जो दादाजी के और पेट रखे, वो रहते थे, एनिमल जो उन्होंने रख रखे थे, उनके साथ भेज दिया गया था। जो और एनिमल थे वो सोशिएबली रहते थे, यानी कि मिलजुल कर रहते थे, लविंगली रहते थे। उनमें एक टॉर्टोइज कछुआ, और एक पेयर ऑफ रैबिट्स, और एक जोड़ा उसमें रैबिट्स था। ए टेम स्क्वायरल, और एक गिलहरी थी। फॉर ए वाइल माई पैट गोट, और उसमें एक गोट भी थी। बट द मोंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो टोटो था, उसने अपने किसी भी कंपेनियन को, किसी भी साथ वाले एनिमल को पूरी रात सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कोलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। तो अगली सुबह, यानी दादाजी थे, उनको अगले दिन जाना था सहारनपुर पेंशन लेने के लिए। तो डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि वो इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। किसको? टोटो को। तो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप जर्नी। अकम्पनी मीन्स विद। तो जो वो बच्चा कह रहा है कि जो दादाजी के साथ मैं नहीं जा सका इस ट्रिप के ऊपर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में। तो लेकिन दादाजी ने मुझे बाद में क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट हुए सब बता दिया था। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक जूट का बना हुआ ब्लैक बैग लाया गया, बोरा लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। बॉटम मीन्स लोअर पार्ट। जो बैग था उसके लोअर पार्ट में स्ट्रॉ यानी कि सूखी घास फूस रखा गया। बिकम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स लिविंग प्लेस। अब इसमें उसको डाला गया, किसको? टोटो को। When the bag was closed, जब बैग को बंद किया गया, there was no escape, तो उसमें से कोई भी बाहर निकलने की जगह नहीं थी। टोटो could not get his hand through the opening। अब उसमें कोई भी ओपनिंग नहीं थी जिसमें से टोटो अपना हाथ बाहर निकाल सके। And the canvas was too strong for him to bite his way through। कैनवस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसमें से उसको जो टोटो था काट नहीं सकता था, फाड़ नहीं सकता था। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। यानी कि अगर वो जो बंदर था टोटो,
अगर वो प्रयास करता बाहर निकलने का तो इतना ही हो पाता था कि जो बैग है वो लुढ़क जाता था और कभी कभी बैग थोड़ा सा उछल जाता था, यानी कि जब वो प्रयास करता था उसके अंदर बंद कौन, टोटो। इतना ही हो पा रहा था, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun's railway platform. अब ये एग्जीबिशन प्रदर्शनी, क्यूरियस जो लोग उनको देखना चाह रहे थे, ऑन लुकर्स जो वहाँ पे जितने भी लोग थे दर्शक। तो देहरादून का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर जो वो बंदर बाहर निकलने की कोशिश करता था तो बैग इधर उधर लुढ़क जाता था, तो वो वहाँ के लोगों के लिए एक क्यूरियस पॉइंट बन गया, यानी कि वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या है कि बैग इधर उधर घूम रहा है, तो लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो बैग में रहा, सहारनपुर तक पहुंचे तब तक टोटो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जैसे ही दादाजी ने अपना टिकट निकाला रेलवे स्टेशन पर, टर्न स्टाइल टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड। पोक्ड मीन्स बाहर आना। तो टोटो ने अपना सर बाहर निकाला, कहाँ से, बैग में से। एंड गेव दी टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, ग्रीन मीन्स दांत दिखाना, और वो टिकट कलेक्टर की तरफ देख अपने दांत दिखाने लगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स गो बैक, तो वो एकदम पीछे हट जाते हैं टिकट कलेक्टर। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन फिर अपने माइंड की उपस्थिति दिखाते हुए, दिमाग से काम लेते हुए, फिर बोलते हैं ग्रैंडफादर्स एनोएंस, यानी कि एंग्री कर देना। तो फिर एक ऐसी बात बोल देते हैं जिससे दादाजी गुस्सा हो जाते हैं। कौन बोल देता है, टिकट कलेक्टर बोल देता है। क्या थी वो बात, ही सैड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि सर आपके पास तो एक कुत्ता है। टिकट कलेक्टर सैड टू ग्रैंडफादर, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली के अनुसार, तो आपको फिर पे करना पड़ेगा, यानी कि इसको लाने का भी किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, वेन होता है व्यर्थ में। अब दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाल लिया, ये दिखाने के लिए कि ये डॉग नहीं है, ये एक बंदर है। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव डैट, वो व्यर्थ में ये सिद्ध करने की कोशिश करने लगे कि मोंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग, और एक बंदर को डॉग नहीं कहना चाहिए। और इवन एज ए क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड होता है एनिमल विच हैव 4 लेग। टोटो वाज क्वालिफाइड ए डॉग बाय टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने उसकी 4 टांगे थी इसलिए उसको डॉग क्वालिफाई कर दिया, यानी कि डॉग हो या मोंकी हो क्या है, लेकिन टांगे तो उसकी 4 है, तो 4 टांगे हैं तो उसका किराया देना ही पड़ेगा। तो ये इसीलिए एंड 3 रुपीज़ वॉज दी सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और फिर दादाजी ने 3 रुपये दिए टिकट कलेक्टर को उसके किराए के रूप में। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket out pet tortoise। दादाजी को अब थोड़ा सा जैसे गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उसका बदला लेने के लिए क्या किया, एक टॉर्टोइज निकाला अपनी जेब में से और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, और मैं इसके लिए क्या पे करूँ, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि तुम सभी एनिमल्स के लिए किराया लेते हो, तो बताओ इसका मैं क्या किराया दूं। दी टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट दी टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज को पास से देखा। प्रोडिड टू प्रेस, दबाना, और दबाया। विद हिज 4 फिंगर, जो उसकी उंगलियां थी उंगलियों से दबाकर देखा। गेव ग्रैंडफादर्स ए प्लीज्ड एंड
triumphant look and said, "No charge." अब जो दादाजी थे वो खुश हो गए और वो थोड़ा सा ऐसे लग रहे थे कि जैसे मेरी विजय हो गई हो। ट्रायम्फेंट मीन्स विजय। तो लुक एंड सैड, देखा और कहा क्या कहा, नो चार्ज। किसने कहा? ये टिकट कलेक्टर ने कहा कि इसका तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। इट इज नॉट अ डॉग, ये एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in stable. जैसे ही टोटो को ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसके बाद उसको स्टेबल में एक स्टेबल घर दिया गया। स्टेबल होता है अस्तबल, जहाँ पर सब उन जानवरों को रखा जाता था। तो वहाँ पर उसको जगह मिल गई। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन दी फैमिली डोंकी, नाना। तो वहीं पर ये गधे परिवार से रहता था, यानी कि गधा रहता था जिसका नाम नाना था, और वो इसका साथी बन गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी एट इफ ही वॉज कंफर्टेबल। तो टोटो का जब पहला दिन था तो दादाजी ने सोचा कि मैं देख कर आता हूँ। उनको देखने के लिए चले गए अस्तबल में। तो क्या होता है जाने के बाद? विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल, टू हिज सरप्राइज। अब वो सरप्राइज हो जाते हैं। ही फाउंड, देखते हैं, नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, यानी कि क्लियर, जो क्लियर ना हो, विदाउट अपेरेंट जो क्लियर ना हो, तो कोई ऐसा कारण नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी पुलिंग एट हर halter रस्सी एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। बंडल ऑफ हे मीन्स सूखी घास। तो जो वहाँ पर नाना थे, जो गधा था, वो अपने आप को, अपनी रस्सी को पीछे खींच रहा था, और जो बंडल ऑफ हे था यानी कि सूखी घास थी, उसके पास से दूर हट रहा था, पीछे की तरफ खींच रहा था। ग्रैंड फादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हैंजिज। तो दादाजी ने उनको पीछे से एक थप्पड़ मारा। एंड सी जर्कड बैक, जर्क भी झटके के साथ। तो फिर उन्होंने जल्दी से झटके के साथ पीछे मुड़कर देखा। ड्रैगिंग टोटो विद हर, तो फिर देखते हैं, दादाजी को पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं, तो क्या देखते हैं? ड्रैगिंग टोटो विद हर, तो उसके साथ साथ खींचा आ रहा है। कौन? टोटो। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। और वो जो टोटो थे, उनके जो बड़े बड़े कान थे, उनके लटके हुए थे, यानी कि उनको दांतों से पकड़ रखा था, काट रहा था, और वो भी पीछे पीछे खींचा हुआ आ रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। तो जो टोटो था, उसकी सर्दियों की शाम बड़ी खातिरदारी हुआ करती थी। उसको एक बड़ा बर्तन गर्म पानी का दिया जाता था, जिस दादी उनको देती थी, और फिर वो उसमें उसका टेम्परेचर चेक करता था और उसमें नहा लेता था। टेम्परेचर ही वुड कनिंगली, यानी कि वो फिर बड़ी चतुराई से उसका टेम्परेचर चेक करता था कि पानी कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और वो अपने हाथों से डालकर धीरे से देखता था। देन ग्रेजुअली स्टेप्स इनटू द बाथ, और फिर वो धीरे धीरे टब बाथ का जो बर्तन था उसमें एंटर कर जाते। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो अपना एक पाँव डालते, देन द अदर, उसके बाद अपना दूसरा पाँव डालते। अनटिल ही वॉज इनटू दी वाटर अप टू हिज नेक, और वो पानी में तब तक एंटर करते रहते जब तक कि उनकी गर्दन तक पानी ना आ जाए।